अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रीडिंग स्ट्रेटजी की तीसरी काइंड इन्फेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्फेरेंस का जो लफ्ज़ी मतलब होता है अंदाज़ा लगाना होता है, और इसकी डेफिनेशन यूँ बनती है कि सबूत या दलील की बुनियाद पर अंदाज़ा लगाते हुए किसी नतीजे पर पहुँचना क्या होता है, इन्फेरेंस होता है। इसकी डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ रीचिंग अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स और एविडेंस, के किसी भी नतीजे पर पहुंचने का जो अमल होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स और एविडेंस, कि किसकी बुनियाद पर, हकाइक और सबूत की बुनियाद पर। हकाइक और सबूत की बुनियाद पर कोई नतीजा अक्स करना क्या होता है, इन्फेरेंस होता है। इन्फेरेंस की एक और डेफिनेशन हम लेंगे, अ कंक्लूजन रीच्ड ऑन, कि किसी भी नतीजे पर पहुंचना ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस एंड रीजनिंग, दलील या सबूत की बुनियाद पर। दलील या सबूत की बुनियाद पर किसी नतीजे पर पहुंचना क्या होता है, इन्फेरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम एक मिसाल लेते हैं कि एक बच्चा रो रहा है, आप देखते हैं कि एक बच्चा रो रहा है और उसके घुटने या पाँव पे चोट लगी है, तो उस वक्त आप जो इन्फेरेंस देते हैं वो ये होता है कि बच्चा गिरा होगा, यानी कि उसे चोट आई और जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो ये अंदाज़ा आपने क्यों कर लगाया, एक तो बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी जो है घुटने पर चोट लगी थी, तो ये इन्फेरेंस अंदाज़ा लगाया आपने ऑब्जर्व करके। तो इन्फेरेंस जो है इट इज़ नॉट ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन या मुशाहिदा नहीं होता, इट इज़ नॉट प्रिडिक्शन, ना ही ये पेशन गोई होती है। तो ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन क्यों नहीं है, तो थोड़ी सी हम ऑब्जर्वेशन और प्रिडिक्शन की डेफिनेशन लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन वैसे तो मुशाहिदे को कहते हैं। मुशाहिदा क्या होता है, टू रिकॉग्नाइज अ फैक्ट और अकरेंस, कि जो चीज़ वकू पजीर हो रही होती है उसे आंखों से देखना है ऑब्जर्वेशन। वकू पजीर होती चीज़ को देखना ऑब्जर्वेशन होता है। प्रिडिक्शन, पेशन गोई क्या होता है, टू रिकॉग्नाइज अ पॉसिबल फ्यूचर अकरेंस, के आने वाले वक्त के बारे में कोई अंदाज़ा लगाना, आने वाले वक्त के बारे में, मौजूदा वक्त के बारे में नहीं, आने वाले वक्त के बारे में जो है अंदाज़ा लगाना प्रिडिक्शन या पेशन गोई होता है। ये भी एक डिफरेंट चीज़ है ऑब्जर्वेशन से। तो लास्ट में हम ले रहे हैं कि इन्फेरेंस क्या होता है, टू रीज़न, के कोई जो है दलील देना, सबूत देना, टू मेक एन इंटेलिजेंट गैस, कि कोई जो है एक इंटेलिजेंट गैस देना, क्लू देना, टू इम्प्लाई कि उस चीज़ को जो है अंदाज़ा लगाते हुए जो है बताना उस चीज़ के बारे में क्या होता है, इन्फेरेंस होता है। तो इन्फेरेंस की हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ये है, हमारे सामने एक पेंसिल रखी हुई है, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्व करके जो कंक्लूजन हमारे सामने आया है वो क्या है, दिस मस्ट बी आइदर अ न्यू पेंसिल, ये या तो एक नई पेंसिल है, वन विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड अलॉट, या फिर एक ऐसी पेंसिल है जिसे यूज़ क्यों नहीं किया गया। ये ऑब्जर्व करके हमने अंदाज़ा लगाया इस पेंसिल के बारे में, क्यों कर, किस फैक्ट की बेस पर, द पेंसिल इज़ लॉन्ग, ये पेंसिल लंबी भी है, ठीक है, विद रेजर, और इसके साथ रेजर भी है, यानी कि रेजर भी नहीं यूज़ किया गया, पेंसिल लंबी भी है, उसे शॉर्प भी नहीं किया गया। तो ये जो हमने इन्फेरेंस दिया है इसको ऑब्जर्व करके दिया है। फिर हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल ये है कि अब हमारे पास एक और हम पेंसिल लेते हैं, तो ये पेंसिल है हमारे सामने। अब ये पेंसिल हमने इसे ऑब्जर्व कर लिया है, तो इसके बारे में हमने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो ये है, दिस मस्ट बी आइदर एन ओल्ड पेंसिल और वन विच हैज़ बीन यूज्ड अ लॉट, या तो ये एक पुरानी पेंसिल है या फिर एक ऐसी पेंसिल है जिसे इस्तेमाल किया गया है। किस फैक्ट की बिना पर हमने ये कहा है, या तो ये पुरानी पेंसिल है, ये इसे इस्तेमाल की, इस फैक्ट की बेस पर हमने इसे देख के बताया पेंसिल इज शॉर्ट। एक तो पेंसिल छोटी है विदाउट रेजर, और दूसरा इसका रेजर भी नहीं है, छोटी है यानी कि पुरानी है, रेजर नहीं है तो यकीनन इसे इस्तेमाल भी किया गया होगा। तो ये हमने ऑब्जर्व करते हुए हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो हमारा क्या हो गया, इन्फेरेंस हो गया। अब इन्फेरेंस होता है अंदाज़ा लगाना, ये एक रीडिंग स्किल है। तो इसके बारे में हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, हाउ डू वी लर्न अबाउट इन्फेरेंस, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इन्फेरेंस कैसे करना है। तो इट डज़ नॉट कम इन अ बॉक्स, इन्फेरेंस जो है किसी बॉक्स में नहीं होता, यानी कि एक तैयारशुदा चीज़ नहीं होती कि पैराग्राफ में फलां चीज़ इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस का मतलब भी अंदाज़ा लगाना है। तो
ये खुद से लगाया जाता है। इट इज़ नॉट क्लियरली डिस्प्लेड, इसे वाज़े तौर पर जो है नहीं बताया गया होता, यानी कि कुछ क्लूज़ दिए गए होते हैं हमें जहाँ से हमने अंदाज़ा लगाना होता है। इट रिक्वायर्स यू टू थिंक, इन्फेरेंस बेसिकली ये चाहता है कि हम खुद सोचें। इट रिक्वायर्स यू टू डेड्यूस, और सोचते हुए जो हम नतीजा निकालते हैं, जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, वो क्या होता है, इन्फेरेंस होता है। अब हमने किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना है खुद से, तो उसका कोई प्रोसेस भी तो होगा। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ इन्फरेंस ऑब्जर्व। सबसे पहले तो उस चीज़ को देखें, उसके बारे में मुशाहिदा करें, थिंक क्रिटिकली, तनकीदी तौर पर सोचें, या तो ये होगा या वो होगा। प्रोपोज क्वेश्चंस, अपने आप से सवाल पूछें। ड्रा कंक्लूजन, ऑब्जर्व करते हुए, तनकीदी जायज़ा लेते हुए, सवाल जो आपके माइंड में आएगा उसका जवाब देते हुए, जो अंदाज़ा लगाएंगे, ड्रॉ कंक्लूजन्स, तो जिस नतीजे पर पहुंचेंगे आप, वो क्या होगा, इन्फेरेंस होगा। तो ये किस लिहाज से हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, इट हेल्प्स यू, ये हमारी मदद करता है टू लर्न टू थिंक क्रिटिकली, कि तनकीदी तौर पर हम सोचते, तनकीदी तौर पर सिर्फ ये नहीं कि हम नेगेटिविटी में जाएंगे, पॉजिटिविटी में, अच्छाई या बुराई के बारे में पता चलता है, किसी चीज़ की खूबी खामी के बारे में पता चलता है। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ यू थिंक, इससे पता चलता है कि हम कैसा सोचते हैं, कोई लॉजिकल रीज़न देते हैं या इलॉजिकल रीज़न देते हैं, कैसी हमारी रीज़न होगी, कैसी सोच होगी। रीड एट हाई लेवल, कि इससे हमारा जो पढ़ने का लेवल होता है वो अच्छा होता है, हाई होता है। राइट स्ट्रोंगर पैराग्राफ्स, और इससे ना सिर्फ हमारा जो पढ़ना होता है वो हाई होता है, बल्कि जो हमारी राइटिंग स्किल्स होती हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। अब देखिए कि इन्फेरेंस जो है एक रीडिंग स्किल है, ये भी एक पढ़ने का तरीकाकार है। तो ये रीडिंग स्किल क्या हमारी डेली लाइफ में हम इसका जो है इसको इम्प्लाई करते हैं, मेकिंग इन्फेरेंसेस इन आवर डेली लाइफ्स। तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किस तरीके से इन्फेरेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन सी एग्जाम्पल है, इफ़ द टीचर राइट्स इंफॉर्मेशन ऑन द बोर्ड ड्यूरिंग अ लेसन, टीचर पढ़ा रहा है और पढ़ाते पढ़ाते वो कोई छोटा सा पॉइंट या एक सेंटेंस बोर्ड पर लिखता है, इन्फ्रेंस, उस वक्त स्टूडेंट क्या इन्फ्रेंस देते हैं, क्या अंदाज़ा लगाते हैं, वी इन्फर दैट इट इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वी मे नीड लेटर। तो उस वक्त हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कोई अहम किस्म की इंफॉर्मेशन होगी जिसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कि पढ़ाते पढ़ाते जो हमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा गया, यकीनन ये कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो स्टूडेंट्स उस वक्त उसको इम्पोर्टेंट समझते हुए नोट करना शुरू कर देते हैं। फिर एक और इन्फ्लुएंस है, डेली लाइफ में यूज़ होती है, कहते हैं इफ़ योर मम फोर्स यू टू पुट ऑन योर जैकेट, माँ बच्चों से कहती हैं कि जैकेट वगैरह पहन लें, यू इन्फर दैट इट माइट बी कूल आउटसाइड, तो उस वक्त यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि यकीनन बाहर ठंड होगी। या जब बारिश हो रही होती है तो आपसे पेरेंट्स कहते हैं कि साथ छतरी वगैरह ले जाएं, तो उस वक्त यही कंक्लूजन या ये इन्फेरेंस होता है कि शायद आज बारिश हो या बारिश हो रही होगी। तो एक और एग्जाम्पल है, वो कहते हैं इफ द प्रिंसिपल इज रेब्यूकिंग एनी स्टूडेंट, कि अगर प्रिंसिपल किसी जो है स्टूडेंट को डांट रहा होता है, यू इन्फर दैट द प्रिंसिपल इज एंग्री और इन एंगर। तो यकीनन जब हम किस प्रिंसिपल को किसी भी बच्चे को डांटते हुए देखते हैं तो उस वक्त हमारा फ़ौरन यही इन्फेरेंस होता है, छठी हिस्स यही कहती है कि प्रिंसिपल जो है आज वो यकीनन गुस्से में है। तो ये हमारे सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वाज़े तौर पर चीज़ें नहीं बताई गई हैं। हमने इसे रीड आउट करके लास्ट में कुछ जो है क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम रीड आउट करते हुए कहते हैं, आरिफ वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग, उस सुबह आरिफ जल्दी उठा, फॉर फियर ऑफ बीइंग लेट फॉर हिज अपॉइंटमेंट, उसे डर था कि अपॉइंटमेंट के लिए वो लेट ना हो जाए। ही शॉवर्ड, ब्रश्ड हिज हेयर एंड पुट ऑन हिज बेस्ट सूट, नहाया, बाल ब्रश किए, फिर उसने अपना अच्छा सूट पहना। ही स्टक एक्स्ट्रा इंक पेन्स एंड पेंसिल्स इनटू हिज ब्रीफ केस, कि उसने अपने ब्रीफ केस में जो है कुछ एक्स्ट्रा पेंसिलें पेन रखे। ही डिड नॉट वांट टू लीव एनीथिंग टू चांस, वो किसी भी चीज़ को किस्मत के सहारे नहीं छोड़ना चाहता था। ही न्यू दैट इफ़ ही डिड नॉट गेट अ न्यू जॉब सून, वो जानता था अगर उसे नई मुलाजमत ना मिली, रज़िया वुड हैव टू लीव द चिल्ड्रन एंड गो बैक टू वर्क, तो रज़िया को जो है बच्चों को छोड़कर काम पर वापस जाना होगा। अब हमने इसमें जो चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में लास्ट में हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट इज आरिफ गेटिंग रेडी फॉर, कि आरिफ जो है किस किस्म के अपॉइंटमेंट के लिए तैयार हो रहा है। ही इज गोइंग टू बोर्ड मीटिंग, वो बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहा है। ही इज गोइंग टू अ मैरिज सेरेमनी, ही इज गोइंग टू अ जॉब इंटरव्यू।
तो मैरिज सेरेमनी तो हमारा जो है ऑप्शन नहीं है। ही इज गोइंग टू अ बोर्ड मीटिंग। तो हम थोड़ा सा जो है इसका स्टार्ट में सेंटेंस लेंगे, क्लूज हमें दिए गए हैं, वाजे तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन क्लू को ही हम डिस्कस करेंगे। आरिफ वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग फॉर फियर ऑफ बीइंग लेट फॉर द अपॉइंटमेंट, कि वो अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा था। तो बोर्ड मीटिंग नहीं, अपॉइंटमेंट मतलब कि किसी चीज़ के लिए जो मुलाकात हो रही होती है। तो फिर एक और क्लू हमें मिलता है कि he knew that if he did not get a new job soon, a new job soon, तो इस क्लू से हम यही जो है इन्फेरेंस देंगे कि ही इज गोइंग टू अ जॉब इंटरव्यू। फिर नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु इज रजिया? हिज मदर यानी कि आरिफ की माँ है, हिज वाइफ, हिज डॉटर या उसकी बीवी है। तीन हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो रजिया के बारे में लास्ट लाइन सेंटेंस में हमें बताया गया, तो वो हम पढ़ते हैं। रजिया वुड हैव टू लीव चिल्ड्रन एंड गो बैक टू वर्क। तो थोड़ा सा पीछे जाते हुए कहते हैं, ही न्यू दैट इफ ही डिड नॉट गेट अ न्यू जॉब सून, कि अगर उसे नई जॉब ना मिलती, रजिया वुड हैव टू लीव द चिल्ड्रन एंड गो बैक टू वर्क। तो रजिया को बच्चों को छोड़कर काम के लिए जाना पड़ता। तो उसकी डॉटर तो नहीं है, तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होगा मदर या वाइफ में। अगर रजिया आरिफ की मदर होती तो स्टेटमेंट दी गई होती कि रजिया को उन्हें छोड़कर, यानी कि आरिफ को भी साथ भी इस चीज़ में मिलाया जाता। तो यानी कि यहाँ बात हो रही है आरिफ के बच्चों की। तो रजिया कौन है? हिज वाइफ। रजिया इज हिज वाइफ। तो ये हमारा इन्फेरेंस है। फिर उसके बाद हमसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज पर्सनैलिटी ट्रेड्स बेस्ट फिट आरिफ, कि इनमें से कौन सी शख्सियत उसके लिए ज़्यादा मौजूद बताई गई है? ऑप्टिमिस्टिक, पुरुमीद किस्म का शख्स है, यानी कि बड़ा किस्मत पर भरोसा रखता है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, सेल्फिश, खुदगर्ज है। तो तीन ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम अपना सेंटेंस पढ़ेंगे। आरिफ वोक अप अर्ली दैट मॉर्निंग फॉर फियर ऑफ बीइंग लेट फॉर हिज अपॉइंटमेंट। सुबह सवेरे उठ रहा है, यानी कि सुबह सवेरे उठने का मतलब ये है कि वो सेल्फिश नहीं, उसकी नेचर सेल्फिश नहीं है। अब जो है एक तो ये भी बता रहा है कि वो सेल्फिश नहीं है, दूसरा थोड़ा सा इस फेवर में भी जा रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। सुबह सुबह रिस्पॉन्सिबल लोग ही उठते हैं जिनके सर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन फिर भी हम एक और क्लू लेंगे। ही स्टक एक्स्ट्रा इंक पेन्स एंड पेंसिल्स इनटू हिज ब्रीफ केस, कि उसने अपने ब्रीफ केस में कुछ एक्स्ट्रा पेन और पेंसिलें रख ली थी। He did not want to leave anything to chance। अब ऑप्टिमिस्टिक होता है, इसका मतलब होता है कि पुरुमीद, हमेशा किस्मत के हक में बात करने वाला, कि किस्मत जो है पॉजिटिव होती है इंसान की। तो एक रिस्पॉन्सिबल मैन जो होता है वही हमेशा एक्स्ट्रा चीज़ें रखता है, इस उम्मीद पर नहीं कि वो इससे काम बन जाएगा। तो उसका एक्स्ट्रा पेन पेंसिलें रखना, सुबह सवेरे उठना, ये इस फेवर में है कि ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल रादर देन ऑप्टिमिस्टिक। पुरुमीद की बजाय वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज आरिफ्स मोटिव फॉर वेकिंग अप अर्ली? सुबह सवेरे उठने का उसका क्या मकसद है? टू बी एन एग्जाम्पल फॉर हिज चिल्ड्रन, के अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल साबित हो। टू बी ऑन टाइम फॉर हिज अपॉइंटमेंट, के अपनी अपॉइंटमेंट पर टाइम से पहुंचे। ही डज नॉट वॉन्ट रजिया टू गो बैक टू वर्क। तो टू बी एन एग्जाम्पल फॉर हिज चिल्ड्रन, इतनी मिनट पर हमने पैराग्राफ पढ़ा है, तो यकीनन ये तो हरगिज भी नहीं है। फिर थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन हो रहा है। टू बी ऑन टाइम फॉर हिज अपॉइंटमेंट, ही डज नॉट वॉन्ट रजिया टू गो बैक। या तो ये है कि वो अपॉइंटमेंट पर टाइम पे पहुंचना चाहता था, या उसका मेन मोटिव उठने का ये था, जॉब हासिल करने का ये था कि वो रजिया को काम पर फिर से जो है नहीं चाहता था कि रजिया काम पर जाए। तो अब आरिफ सुबह सवेरे क्यों उठ रहा है? सुबह सवेरे उठने के पीछे उसकी रीज़न है, वोक अप अर्ली फॉर फियर ऑफ बीइंग लेट फॉर हिज अपॉइंटमेंट, कि वो अपॉइंटमेंट के लिए जो है लेट नहीं होना चाहता था। अपॉइंटमेंट बेसिकली उसकी जॉब की है। ही डिड नॉट वांट दैट इफ ही डिड नॉट गेट अ न्यू जॉब सून। अपॉइंटमेंट जॉब के लिए थी, लेकिन जॉब उसे चाहिए क्यों थी? रजिया वुड हैव टू लीव द चिल्ड्रन एंड गो बैक टू वर्क। जॉब इसलिए चाहिए थी कि रजिया को कहीं फिर से बच्चों को छोड़कर काम पर जाना ना पड़े। तो हाँ, वो मुलाजमत हासिल करना चाहता है, उसे जॉब चाहिए, लेकिन बेसिकली उसका सुबह सवेरे उठकर जॉब के लिए जाने का मकसद ये था, ही डज नॉट वॉन्ट रजिया टू गो बैक टू वर्क, कि वो रजिया को वापस काम पर जाने नहीं देना चाहता था। फिर
लास्ट में हम कंक्लूजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्फेरेंस के बारे में कंक्लूड करेंगे। इन्फेरेंस इज व्हेन द ऑथर गिव्स यू क्लूज एंड रिच डिटेल्स। इन्फेरेंस उस वक्त होता है जब ऑथर या लिखने वाला जो होता है आपको कुछ निशानियां देता है और डिटेल में देता है, देन लेटिंग यू ड्रॉ योर कंक्लूजन एज अ रीडर। और उस वक्त उसका मकसद क्या होता है कि एज अ रीडर, एज अ कारी, आप खुद जो है अपने कंक्लूजन ड्रॉ करें, कि बताएं कि बेसिकली इस टेक्स्ट या इस पैराग्राफ में रीडर कहना क्या चाहता है। इवन इफ द कंक्लूजन्स आर प्रेटी ऑब्वियस, अगर कंक्लूजन्स और नताइज वाज़े तौर पर बताए भी गए हैं, इट इज़ मोर फन एज अ रीडर इफ़ यू गेट टू मेक द इन्फरेंस फॉर योर सेल्फ। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा एज अ रीडर आपके हक में, और आप इसे इंजॉय करोगे कि आप खुद अपना इन्फरेंस दे रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो, राइटर के साथ साथ आप अपनी एक राय दे रहे हो उस चीज़ के बारे में।